Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Rise of New Ideas and Thoughts. During the 6th century BC, two big religions, Jainism and Buddhism, arose and left a strong influence on Indian life and culture. The religious beliefs and practices of Hindus were also influenced by these two religions. 6th सेंचुरी BC में दो बड़े रिलीजन्स आए जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो बहुत एकदम से एरोज हुए और लोगों के लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रभावित किया, जिससे लोगों का जो लाइफस्टाइल है, कल्चर था, वो बिल्कुल चेंज हो गया था. हिंदू पीपल दो धर्म में डिवाइड हो गए थे एक तरीके से, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. उनके जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो फॉलो करने लगे थे. नाउ व्हाट इज उपनिषद्स? The Upanishads criticized rituals and laid stress on right belief and knowledge. They persisted that the knowledge of the self, the soul or the Atma must be obtained. Also, the relation between Atma and Brahma must be properly understood. Brahma surfaced as the supreme god, followed by Vishnu and then Shiva, also called Mahesh or Rudra. क्या कहना था? उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद विश्वास करते थे बिलीव्स एंड नॉलेज पर. ओके, एंड उपनिषद में लिखा था कि एक आत्मा और जो क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी हैं, उनके बीच में एक कोई ना कोई कनेक्शन है. एंड ब्रह्मा इज़ द सुप्रीम गॉड, और उनके बाद विष्णु हैं, और उनके बाद शिव भगवान हैं. ये तीन जो भगवान हैं, इनको वो फोकस करते थे, इनको वो मानते थे. द टर्म उपनिषद सिग्निफाइज अ सेशन सिटिंग एट द फीट ऑफ ए गुरु हु गिव्स लर्निंग. उपनिषद कैसे पढ़ाते थे पहले के लोग? जैसे गुरु होते थे, उनके चरणों में उनके प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट्स बैठते थे और वो उनको टीच करते थे. कितने उपनिषद थे टोटल? अब जो हैं 108 उपनिषद हैं टोटल. 108 उपनिषद हैं, जिनमें से कुछ पुराने हैं और ज़्यादातर अभी लेटर न्यू कंपोज हुए हैं. द अर्लियर उपनिषद आर इन प्रोज एंड इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. द लेटर उपनिषद्स आर इन वर्स एंड देयर कंटेंट्स आर क्लोजली कनेक्टेड. जो पहले के बने हुए उपनिषद हैं वो एक चैप्टर की फॉर्म में होते थे, जिनमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे. लेकिन अब धीरे धीरे जैसे नए उपनिषद बनते गए, वो वर्स यानी दोहे के फॉर्म में, एक पोइट्री की फॉर्म में हैं और आपस में इंटर रिलेटेड हैं. Their central philosophy is the same, that a supreme form fills space and time. That supreme form surfaces the whole universe, which includes everything in the universe, even gods. कि जो क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो सुप्रीम गॉड हैं और बाकी सब आपस में मिलके काम करते हैं. जिन्होंने यूनिवर्स बनाया है वो हर चीज़ यूनिवर्स में देखते हैं. ब्रह्मा लिव्स इन द ह्यूमन सोल, देयरफॉर ब्रह्मा इज द ह्यूमन सोल और आत्मा द सेल्फ. भगवान ब्रह्मा जो हैं वो लोगों की आत्मा में रहते हैं एक तरीके से. तो ब्रह्मा यानी हमारी इनर सेल्फ में ब्रह्मा निवास करते हैं. When a man realizes this fact completely, he is liberated from the soul being born again and again. That is transmigration of the soul. His soul becomes one with Brahma and he gets freedom from joy and sorrow, life and death. जिसने ये रियलाइज कर लिया है, जिसने ये मान लिया है कि जो आत्मा है ये एक ब्रह्मा जी की फॉर्म है और जो जन्म हम बार बार जन्म लेते हैं वो उस जन्म की मुक्ति से एकदम से फ्री हो जाता है, लाइबरल हो जाता है. अब वो कुछ भी उसकी लाइफ में खुशी आती है, सोरो आते हैं, वो इतना अफेक्ट नहीं हो पाता. एंड लाइफ एंड डेथ का जो एक चक्र चलता रहता है उससे भी वो फ्री हो जाता है. डिफरेंट इमेजिनरीज हैव ऑल्सो बीन यूज्ड बाय द स्टेजेस to describe the thoughts of the Upanishad. For instance, fetch me a fruit of the banyan tree. Here is one, sir. Break it open. I have broken it open, sir. तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में जो उपनिषद जो थे वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है, इस टाइप में वो लिखे हुए थे. नाउ Panini was considered a great grammarian. पाणिनि ग्रामर, अस्थवादी
was composed towards the end of the 4th century BC. This is known as classical grammar for Sanskrit literature. He arranged the vowels and consonants in adequate order. This effectively established the Sanskrit language. He was capable of identifying the root or the basic element of a word. He had categorized around 2000 monosyllabic roots with prefixes and suffix. पनानी, जो कि पुराने टाइम पर एक अच्छे ग्रामर के जानकार थे, ग्रेट ग्रामरियन थे, उन्होंने वोवल और कॉन्सोनेंट को एक प्रॉपर फॉर्म में इस्टेब्लिश किया, प्रीफिक्स और सफिक्स हैं इनको यूज़ करना सिखाया। एक तरीके से जो संस्कृत का जो विकास हुआ, संस्कृत जो डेवलप हुई, वो पनानी की ग्रामर से बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, अफेक्ट हुई है। Now, what is Vihars? Vihara was a permanent shelter for Buddhist monks and nuns. The earliest vihar were made of wood and bricks. However, a cave was dug out in Brabar Hills in Gaya. विहार क्या होते हैं? विहार जहाँ पर बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स हैं, वो रहते थे परमानेंटली। पहले ये वुड एंड ब्रिक्स के बने होते थे और आप देखोगे गया में, जो गया के हिल्स हैं, वहाँ पर कुछ केव्स में भी विहार बने हुए हैं। तो प्रॉपरली जहाँ पर जो बुद्धिस्ट पीपल, बुद्धिस्ट मॉन्क और नन रहते हैं, उन जगह को क्या कहते हैं? विहार्स कहते हैं। The father said, "My son, the essence is what you do not see, and the mighty banyan tree exists in the essence." पहले जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा, जो प्रोज आपने पढ़ा, उसी को डिफाइन किया गया है कि कैसे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में उपनिषद को पढ़ाया जाता था। The Upanishads say that salvation come from knowledge rather than from mere faith or works. The 108 Upanishads were compiled at different points of time by learned men and women. Among women, Gargi, Maitri, and Katyayani were the most prominent Upanishadic thinkers, were from the upper class. However, Satyakama Jabali was an exception. He was the son of a slave woman named Jabali. Satyakama was disciple of Gautam, a Brahman. Satyakama was a great thinker and contributed much to the Upanishads. Shankaracharya came later, a great exponent of the Upanishads. He proposed the theory of Advaita. उपनिषद में क्या कहा गया है? उपनिषद में कहा गया है फेथ और वर्क पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो ये 108 उपनिषद हैं, वो टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों ने कंपाइल किया है, जिनमें से लेडीज़ में से गागी, मैत्री एंड कत्यानी फेमस हैं। एंड एक्सेप्शन है एक इनमें सत्यकामा जबाली, जो कि एक स्लेव जबाली का बेटा था, उसने भी कुछ उपनिषद कंपाइल किए हैं। वो एक ग्रेट थिंकर और उपनिषद ग्रेट थिंकर थे और उपनिषद में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद शंकराचार्य आए, जिन्होंने अद्वितीय को डिस्क्राइब किया और बहुत सारे आगे उपनिषद लिखे। नाउ लेट अस रीड अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म सबसे पुराने रिलीजन हैं। कैसे ये डेवलप हुए, कैसे स्प्रेड हुए, ये हम पढ़ने वाले हैं। Causes of the origin of Jainism and Buddhism. As a reaction to the rigid Vedic religion arose Jainism and Buddhism. A religion of many rites and sacrifices was called the Vedic religion. It was the desire of some people to lead more moral, pure and dedicated way of living. So a religion which was easy to follow was their desire. वैदिक रिलीजन जो था उसमें बहुत सारी बाउंडेशन थी, ठीक है, तो बहुत सारे सेक्रीफाइस, बहुत सारे राइट्स एंड रिचुअल्स थे। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई रिलीजन होना चाहिए जिसको फॉलो करना बहुत इजी हो और बहुत अच्छे तरीके से हमारी लाइफ उनमें इन्वॉल्व हो जाए और हम अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकें। एट दिस टाइम टू ग्रेट मैन महावीर एंड गौतम protested against the corruptions which had crept into the Vedic religion. They preached their ideas in a very simple manner. Their ideas became new religions. What Mahavira preached came to be called Jainism. The ideas of Gautam took the shape of Buddhism. तो ऐसे में दो ग्रेट थिंकर आए, जिनमें से एक है महावीर एंड सेकंड इज गौतम। महावीरा ने जो कहा वो
धीरे धीरे उनकी जो प्रीचेस थी, जो आइडियाज़ थे, उन्होंने एक अलग रिलीजन का रूप ले लिया। महावीरा ने इस तरीके से जैनिज्म की स्टार्ट की, और जो गौतम बुद्ध की जो थिंकिंग थी उससे बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो डेवलप हुआ। बोथ महावीरा एंड गौतम बिलोंग टू द रिपब्लिकन ट्राइब्स ऑफ द लिच्छवी एंड द शाक्यास रिस्पेक्टिवली। दोनों जो थे, महावीरा एंड गौतम बुद्ध, ये ट्राइब से बिलोंग करते थे। दे वर बोथ princes who in their youth had enjoyed every luxury that royalty was entitled to, but unhappy with human suffering, they decided to find a way out for suffering humanity. ये राजकुमार थे, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन लोगों के दुख से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि लोगों की लाइफ में इतनी सफरिंग्स क्यों हैं, इतना दर्द दुख क्यों है, उसकी तलाश में उन्होंने घर छोड़ दिया और इसकी तलाश में इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए इधर उधर रोमिंग करते रहे। नाउ लेट अस रीड अबाउट महावीरा एंड जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वर्धमान महावीरा, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, वॉज बोर्न इन 540 BC in Kundagram near Vaishali. His father was the head of a famous क्षत्रिय clan. वर्धमान महावीरा वैशाली में बोर्न हुए थे। उनके जो फादर थे वो क्षत्रिय क्लान के हेड थे। At the age of 30, Mahavira left home and became an ascetic. He wandered about for many years looking for answers to questions about life which troubled him. He preached the same principles as the Tirthakara 23 earlier religious teachers had preached, but he also added his own thoughts to their. वो लोगों के लाइफ में इतना दुख क्यों है इसकी तलाश में 30 की एज में घर से निकल गए थे और एक साधु बन गए थे। हर जगह वो घूमते रहते थे। जो तीर्थकारा हैं, जो पहले ही लिखे जा चुके हैं, रिलीजियस टीचर्स ने वो लिखे थे, वो सबको लोगों को उसके बारे में बताते थे और कुछ अपनी थॉट्स भी उनमें ऐड ऑन कर देते थे। नाउ मोर टू नो, the teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally from several centuries. They were compiled in written form of Vellore in Gujarat about 1500 years ago. जो भी टीचिंग थी महावीरा की और उनके फॉलोअर की, उनको ओरली ट्रांसमिट किया गया था और कुछ को रिटन फॉर्म में कंपाइल किया गया। ओके This faith came to be known as Jainism. Mahavira preached to the masses for 30 years, just as Buddha preached in the Pali language spoken by the common people. Mahavira also preached in a local dialect and not in Sanskrit, which was the language of the educated. It was thus easy for the common people to understand his teachings. Like Buddha, Mahavira also had many disciples. He died at the age of 72 in 468 BC. दोनों महावीरा और गौतम बुद्ध थे, ये लोगों को लोकल लैंग्वेज में जो कॉमन लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेते थे, क्योंकि जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो सिर्फ जो एडुकेटेड लोग थे वही जान सकते थे। तो वो लोगों को कॉमन लैंग्वेज में, जैसे कि पाली लैंग्वेज है और वहाँ की जो लोकल बोली थी उसी में प्रीच करते थे, उसी में उन्हें समझाते थे। तो इससे जो लोकल कॉमन पीपल थे वो अच्छे से समझ जाते थे और इन रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए। नाउ द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। जैनिज्म में क्या लिखा हुआ है, क्या महावीरा ने सिखाया है? महावीरा सेड दैट एम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी टू अटेन what he called nirvan. There are 3 ways to attain it. महावीरा का कहना था कि ह्यूमन बीइंग का एक एम होना चाहिए जिसको निर्वाणा कहते हैं। निर्वाणा को पाने के 3 ढंग हैं, 3 रास्ते हैं: राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन. Man's deed should be based on these 3 jewels which are known as Triratans. 3 ज्वेल्स के बारे में उन्होंने बताया है कि राइट फेथ, सही चीज़ों पे विश्वास रखना चाहिए, राइट नॉलेज, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, एंड राइट एक्शन, हमेशा सही काम करने चाहिए। तो इन 3 टीचिंग्स को, इन 3 ज्वेल्स को त्रिरत्न का नाम दिया गया है। महावीरा टोल्ड हिज फॉलोअर्स जैन्स दैट
there was little use in performing the Vedic ceremonies. Instead, one should try to lead a good and pure life and not do wrong. He taught his followers lessons in ahimsa or non-violence. They were forbidden to kill any living being. Mahavira considered it a sin to torment men, animals and insects. In fact, ahimsa is the foremost principle of this religion. महावीरा का जो जैनिज्म रिलीजन था, जो जैनिज्म को फॉलो करते थे उन्हें जैन्स बोलते थे, जैन पीपल। ओके, तो वो क्या उनको सिखाते थे? वो सिखाते थे कि जो भी वैदिक सेरेमनीज होती हैं, कोई पूजा पाठ होता है, उससे अच्छा लोगों को क्या करना चाहिए? अपने आप को, अपनी लाइफ को प्योर करना चाहिए, शुद्ध लाइफ जीनी चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, और वो हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करते थे, सबकी लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। Liberation from worldly bonds was the main aim of Mahavira. It was called मोक्ष। क्या कहते थे वो? लाइब्रेशन फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड, जितने भी संसार के बंधन हैं उनको, उनसे फ्री हो जाना चाहिए, और इसको क्या नाम दिया गया है? मोक्ष का नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम, आफ्टर अटेनिंग मोक्ष अ मैन would not be born again. He said that if a man led a virtuous life, this goal could be achieved. This was a simple practice that anyone could follow. उनका कहना था कि जिसको मोक्ष मिल जाता है, वो जन्म जन्म का जो बंधन है, दोबारा जन्म नहीं लेता, जन्म जन्म के जो बंधन से छूट जाता है, उससे फ्री हो जाता है, और ये चीज़ हर एक आदमी, हर एक इंसान इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकता है। With its emphasis on ahimsa, Jainism was supported by merchants and traders whose occupation flourished in times of peace and security. Farmers, herders, butchers, etc. found this religion unfavorable. Since Jainism did not clearly depart from Hinduism, it failed to attract the masses. Still, it spread into West and South India. और इनकी जो preachers थी, जो ट्रेडर थे, ब्रेचर थे, वो सब लोग समझते थे, फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी जितना हिंदुइज्म पॉपुलर था उतना जैनिज्म पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये वेस्ट और साउथ इंडिया में काफ़ी लोगों में स्प्रेड हो गया था। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य बिकम अ जैन, गेव up his throne and spent the last years of his life in Sharon-Bengola as a Jain ascetic. This was a major reason why Jainism spread in South India. चंद्रगुप्त मौर्य जो साउथ इंडिया के एक किंग थे, उन्होंने भी अपना सब कुछ राजपाट छोड़ दिया था और जैन धर्म को फॉलो किया था। यही कारण है कि साउथ इंडिया में जो जैन रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। Another reason for this was a great famine that swept Magdha for 12 years. Many Jain monks went to the south and spread Jainism there. दूसरा रीज़न क्या है कि मगधा में 12 ईयर्स तक लगातार फेमाइन आई, यानी कि खाने की शॉर्टेज हो गई थी, तो बहुत सारे जो जैन साधु थे, जैन मोंक्स थे, वो साउथ की तरफ चले गए और वहाँ पर जो जैनिज्म रिलीजन है वो और ज़्यादा स्प्रेड हो गया। नाउ गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी नियर द सिटी ऑफ कपिलवस्तु में 563 BC में हुआ था, द कैपिटल ऑफ द शकाया, जो शकाया की कैपिटल थी कपिलवस्तु। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। लाइक महावीरा, he too left home and wandered as an ascetic for many years. It is said that he studied the Upanishads and tried to get real knowledge from the Brahmins. वो जैसे कि जैनिज्म महावीरा की तरह उन्होंने भी घर छोड़ दिया था और इधर उधर घूम रहे थे साधु बन के, और उपनिषद की स्टडी कर रहे थे, और जो ब्राह्मण थे उनसे उन्होंने रियल नॉलेज लेने की कोशिश की, बट he could not attain mental peace. At last, after 12 years, as he sat meditating under a peepal tree near Gaya, he attained enlightenment. Siddhartha thus became the Buddha, the enlightened one.
और इतना ज़्यादा उन्होंने उपनिषद की स्टडी की, ब्राह्मण से रियल नॉलेज ली, लेकिन फिर भी जो चाहते थे वो उन्हें उन क्वेश्चंस के आंसर उन्हें नहीं मिले, उन्हें दिमागी शांति नहीं मिली। 12 ईयर्स तक उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे मेडिटेशन किया, समाधि ली, ध्यान लगाया और 12 साल के बाद उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, यानी उन्हें अपने क्वेश्चंस का अपने इनर सेल्फ से ही आंसर मिला। After attaining enlightenment, Buddha decided to share his knowledge with other people. He gave his first sermon at Sarnath near Varanasi. और enlightenment प्राप्त होने के बाद बुद्धा ने डिसाइड किया कि जो उन्हें समझ आया है वो लोगों को ये जानकारी देंगे, और उनका जो फर्स्ट लेक्चर था यानी कि फर्स्ट सरमन था वो कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ नियर वाराणसी। Day 5 साधुस बिकेम हिज डिसिपल, और वहाँ पर 5 साधु उनके डिसिपल बने जिन्होंने 49 ईयर तक अपनी लाइफ के टीचिंग और लोगों को, पीपल को कन्वर्ट करने में, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। और बुद्धा पास्ड अवे एट कुशीनगर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एट द एज ऑफ 80 ईयर्स की एज में उन्होंने महानिर्वाण यानी कि महामोक्ष प्राप्त किया। द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा में क्या टीचिंग्स लिखी हुई हैं? ये 4 ग्रेट ट्रुथ पर बिलीव करते हैं। फर्स्ट इज लाइफ इज फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग, कि लाइफ क्या है? दुखों से और सफरिंग से भरी हुई है। डिजायर और त्रिहर्षा इज द कोज ऑफ ऑल सोरोज एंड सफरिंग्स। इन सोरोज और सफरिंग का कारण क्या है? जो हमारी डिजायर है, जो हमारी इच्छा है, वो इनका कारण है। This pain or sorrow goes when we suppress desires and craving. जब हम अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे तो ये सोरोज जो हैं लाइफ से चले जाएंगे। तृष्णा can be conquered only when we follow the middle path, that is मध्य मार्ग or the noble eightfold path. और जो तृष्णा है यानी कि जो डिज़ायर है, लोगों की जो इच्छा है, वो कैसे ख़त्म होगी? जब लोग मिडल पाथ को फॉलो करेंगे। मिडल पाथ यानी कि नोबल 8-फोल्ड पाथ। क्या नोबल 8-फोल्ड पाथ क्या कहता है? वो कहता है राइट नॉलेज, कि राइट नॉलेज होनी चाहिए, राइट एस्पिरेशन, राइट अप्रोच होनी चाहिए, हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, राइट स्पीच, अच्छा बोलना चाहिए, राइट एक्शन, सही काम करने चाहिए, राइट लिविंग, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, राइट एफर्ट्स, हमें हमेशा सही कोशिशें करनी चाहिए, राइट माइंडफुलनेस, हमारा जो दिमाग है वो हमेशा सही विचारों के साथ फुल होना चाहिए, एंड राइट मेडिटेशन ऑफ कंटेम्पलेशन, यानी हमें अपना जो माइंड है वो मेडिटेट करना चाहिए, हमें ध्यान लगाना चाहिए। मोर टू नो, बुद्धा लर्न मेडिटेशन फ्रॉम अ सेज नेम्ड अलर कलमा। अलर कलमा से उन्होंने मेडिटेशन समझा था कि क्या मेडिटेशन होता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, मैन गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज पास्ट एक्शंस, एवरीवन हैज़ टू अंडरगो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट डीड्स। बुद्धा के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी लाइफ में जो सहते हैं यानी वो पुराने कर्मों का फल होता है, ये उनका कहना था। और जितना भी उनकी लाइफ में बुरा होता है वो अगर उन्होंने बुरे काम किए हैं वो उसी का नतीजा होता है। हमारे जो पास्ट थॉट हैं वो प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए हमेशा हमें इन 8-फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए। Buddha also objected to the importance given to the Varnas. He declared that all men were equal, so Shudra should not be ill-treated by the so-called upper Varna. बुद्धा क्या कहते हैं कि जो वर्ण हैं उन पे ऑब्जेक्ट किया उन्होंने कि जो ये वर्ण बनाए हुए हैं, जो जाति भेदभाव किया गया है वो बिल्कुल गलत है। शूद्र जो हैं वो भी एक इंसान हैं, सारे लोग इक्वल हैं, तो उन्हें बुरा व्यवहार, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुद्धा स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस। ही फोरबेड द किलिंग ऑफ एनिमल ड्यूरिंग रिलीजियस सेक्रीफाइस. In fact, it was important to protect animal for the sake of agriculture
agriculture alone. Therefore, it was unnecessary to kill animals. Buddha called animal sacrifice an inhuman activity. और बुद्धा जो थे वो भी अहिंसा नॉन वायलेंस पर स्ट्रेस करते थे कि एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, एनिमल्स की बलि नहीं देनी चाहिए किसी भी पूजा पाठ में, क्योंकि एनिमल्स को तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकें. एंड देयरफॉर बुद्धा कोल्ड एनिमल सेक्रीफाइस एन इनह्यूमन एक्टिविटी. मानवता के खिलाफ है. उनका कहना था कि जो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं ये मानवता के खिलाफ है. नाउ फाइट हेट्रेड विद लव. एक बार बुद्धा अपने शिष्यों के साथ गांव में से कहीं घूम रहे थे. कुछ लोग गांव वाले उन्हें अब्यूज़ करते हैं, तो बुद्धा उनको चुपचाप सुनते हैं लेकिन उनका रिप्लाई नहीं करते. तो जब वो रुकते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ चीज़ देते हो, अगर आप किसी को कोई प्रेजेंट देते हो, अगर वो ना ले तो क्या होता है. तो वो लोग कहते हैं कि वो उनके पास वापस रह जाता है. तो वो कहते हैं इसीलिए मैंने जो तुम्हारी अब्यूजिंग है वो नहीं ली, यानी जो अब्यूजिंग मैं नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ वो तुम्हारे पास ही रह जाएंगे. इस तरीके से गांव वालों का भी उन्होंने दिल जीत लिया और वो लोग भी बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे. नाउ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म. Buddhism attracted craftsmen, trader and peasant to its fold. Most of the town folk adopted this religion. As a result, this religion grew in popularity. The main cause responsible for its growth in India and abroad were. क्या कारण थे कि जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया में और दूसरे अब्रोड में भी, दूसरे बाहर के देशों में भी इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया. फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी. बुद्धिज़्म सिंप्लिसिटी पर फोकस करता है. सिंपल लाइफ लोगों को जीनी चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में ये लोगों को प्रीच करते थे, लोगों को समझाते थे, तो इजीली कॉमन पीपल को ये चीज़ें समझ आ जाती थी. और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण थे वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा उसमें रीति रिवाज और सेरेमनीज परफॉर्म करते थे. तो लोगों ने प्रेफर किया कि बुद्धिज़्म जो कि एक सिंपल रिलीजन है उसी को फॉलो किया जाए. सेकेंड इज रॉयल पैट्रोनेज. Many kings converted to Buddhist. This set a personal example for their subjects to follow. Among them were kings like जैसे कि बहुत बड़े बड़े किंग अशोका, कनिष्का, हर्ष, सारे जो थे ये बुद्धिस्ट रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे. एंड बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने के लिए, बुद्धिज्म रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई, स्तूपास बनाए और बुद्धिस्ट मॉन्क की हेल्प की. उन्हें पैसे देकर वो मिशनरीज पर भेजते थे ताकि अपने बुद्धिज्म रिलीजन को वो स्प्रेड कर सकें. तो जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क एमंग देम अशोका ऑन सन एंड डॉटर. अशोका जो ग्रेट किंग थे उनके खुद के बेटे और बेटी दूसरे देशों में उन्होंने जाके प्रीच किया और बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको स्प्रेड किया. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म रिलीजन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया था इंडिया में और इंडिया से बाहर भी कि लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे. लोगों की फूड हैबिट चेंज हो रही थी, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स जो बनने का स्टाइल था वो चेंज हो गया था. एंड द आइडिया ऑफ अहिंसा इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, नॉन वायलेंस का, जो एडुकेशन में भी उसको स्थान दिया गया. नालंदा यूनिवर्सिटी आप देखोगे, नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ द एग्जाम्पल जहाँ पर बुद्धिज्म रिलीजन को सबसे पहले फॉलो किया गया था, एक शिक्षा के रूप में उन्हें पढ़ाया गया था. स्टूडेंट्स केम टू नालंदा फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड. नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी फेमस हो गई थी कि पूरे इंडिया से, दूर दूर से और अब्रॉड से भी लोग वहाँ पर, स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने आते थे. वेल इक्विप्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अट्रैक्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स. और इतनी अच्छी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी जो लोगों को, बुद्धिस्ट स्टूडेंट थे, बुद्धिज्म को जो फॉलो करते थे उनको अट्रैक्ट करते थे. Consequently, Indian art and architecture flourished. As Buddhism grew in popularity, it produced some fine example of sculpture such as in present day Bamyan. Besides, Indian culture found a new direction in which to expand. Buddhist monks went to Central Asia, China, Tibet and Southeast Asia where they planted the seeds of Indian culture. Thus, Buddhism became a vehicle that took Indian culture to all these religions.
टू ऑल दीज रीजन्स। जैसे जैसे बुद्धिज्म रिलीजन स्प्रेड हुआ, लोगों की जो बिल्डिंग की फॉर्म थी, आर्किटेक्चर की जो फॉर्म थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी, मोनेस्ट्रीज बनने लगी। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग देशों में भी बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड किया गया। एंड नाउ व्हाट इज संघा? The tri-ratan of Buddhism are बुद्ध, धम्मा एंड संघ। संघ क्या था? संघ एक एसोसिएशन थी भिक्षुज की। भिक्षु मीन्स जो लोग अपने घरों को छोड़ देते थे। भिक्षु एक ग्रुप ऑफ संघ बना लेता था। जो ये संघ हैं वो उनके जो रूल्स थे वो एक बुक में लिखे हुए थे, जिसको विनया पिटाका के नाम से जाना जाता था। संघ मेड नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, वर्ण और सेक्स। जो संघ थे यानी कि भिक्षु लोग थे, वो कोई भी कास्ट के हो सकते थे, किसी भी वर्ण के हो सकते थे, मेल हो या फीमेल हो सकते थे। थस द संघ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस तरीके से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलीजन है, दोनों को स्प्रेड करने में जो संघ ग्रुप था, संघ एसोसिएशन थी लोगों की, उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाउ द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। आश्रम्स यानी कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिवाइड किया गया है लाइफ को, जिसमें फर्स्ट है ब्रह्मचार्य, यानी कि जो चाइल्डहुड टाइम होता है वो सिर्फ स्टडी के लिए होना चाहिए और कहीं भी बच्चों को इधर उधर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ वो क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे अपने गुरु के साथ। नेक्स्ट इज गृहस्थ। उसके बाद एक सर्टेन एज आती है जब वो शादी कर लेनी चाहिए उन्हें और सेटल डाउन हो जाना चाहिए विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसके बाद वानप्रस्थ। 50 साल के बाद जब गृहस्थ लाइफ कंप्लीट हो जाती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती हैं, तो घर छोड़ देना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। उसके बाद सन्यासा, और जब एनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है तो लोगों को क्या बन जाना चाहिए? सन्यासी बन जाना चाहिए। तो ये वैदिक पीरियड में ये द सिस्टम ऑफ 4 आश्रम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। नाउ व्हाट आर मोनेस्ट्रीज? मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? जो भिक्षु थे उनका कोई घर नहीं होता था, वो इधर उधर रोम करते रहते थे, लेकिन रेनी सीजन में ऐसे ज़रूरत पड़ती थी ऐसे शेल्टर की जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रुक सकें। तो जो फॉलोअर थे बुद्धिज़्म के, किंग थे जो उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, या जो भी सपोर्टर थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, वो एक बिल्डिंग बनाते थे जिनको मोनेस्ट्री का नाम दिया गया, जहाँ पर मोंक भिक्षुज ये बारिश के टाइम पर रहते थे। Now important points. Upanishad means sitting at the feet of the Guru to receive the teaching. उपनिषद का क्या मतलब है? गुरु के चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा लेना। उपनिषद्स आर रिगार्डेड एज सेक्रेड नॉलेज और डिवाइन रिलेवेशन एंड आर thus called वेदांता। उपनिषद में जो भी नॉलेज होती है वो बहुत पवित्र होती है और इन्हें वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon इन डियर पार्क एट सारनाथ नियर वाराणसी। बुद्धा को जब एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। बुद्धा प्रीच्ड इन प्राकृत लैंग्वेज। बुद्धा की जो टीचिंग थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी? प्राकृत लैंग्वेज में। बुद्धा एक्सेप्टेड मैनी ऑफ द वैदिक बिलीव्स लाइक कर्मा एंड रीबर्थ। बुद्धा रीबर्थ, कर्मा में विश्वास रखते थे। एंड द वर्ड जैन originates from the term जिना meaning conqueror। जैन जो वर्ड है वो जीना वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है कॉन्करर यानी कि विजेता, जीतने वाला। महावीरा वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस। महावीरा कौन थे? एक क्षत्रिय प्रिंस थे। जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। जैनिज्म फॉलोअर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक श्वेतांबर्स एंड सेकंड इज दिगंबर्स। जैन्स आर नॉट अलाउड टू किल इवन इंसेक्ट्स। जैन पीपल जो हैं वो अहिंसा को फॉलो करते हैं, वो किसी इंसेक्ट को भी मारने में विश्वास नहीं रखते, किसी इंसेक्ट को भी वो अपने आप
मारना नहीं चाहते, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। संघा वॉज एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु हैड लेफ्ट देयर होम्स। संघ यानी कि भिक्षु, ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो घर छोड़ देते हैं। बुद्धा स्टार्टेड विहार्स और मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। बुद्धा ने विहार यानी कि मोनेस्ट्री शुरू की बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, ताकि रेनी सीजन में वो वहां पर रुक सके। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।